ऑल राइट, वेलकम टू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल टाइम टेबल फॉर यूपीएससी वर्किंग एस्पिरेंट। जो एस्पिरेंट ऑफिस जाते हैं, स्टूडेंट हैं, एकेडमिक्स की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो पेड ग्रुप के मेंबर थे, उन्होंने बोला कि हम क्या हैं, बहुत ज़्यादा मोस्टली जो हैं वर्किंग एस्पिरेंट थे, तो उनके बेसिस पर हमने ये पूरा उनके लिए टाइम टेबल फ्रेमवर्क बनाया हुआ है। इससे पहले हमने ऑलरेडी फुल टाइम एस्पिरेंट जो कि सभी के लिए है, जनरली वर्किंग एस्पिरेंट के लिए अलग हमने वीडियो बनाई है जो कि चल रही है अभी, और एक फुल टाइम एस्पिरेंट के लिए अलग जो कि पूरा डेडिकेटेड एकेडमिक्स की पढ़ाई नहीं करते, ऑफिस नहीं जाते, तो उनके लिए भी फुल टाइम हमने टाइम टेबल बनाया हुआ है। ओके, नाउ एज्यूम कर लेते हैं वर्किंग आवर, वो आगे पीछे भी हो सकता है, पर एक्चुअल में जो एक स्लॉट है उसी टाइम टेबल के बेसिस पर आप फिक्स कर सकते हैं। नाउ वर्किंग आवर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका स्कूल हो या ऑफिस हो तो 10 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा, तो इसमें इंक्लूड टोटल 7 से 8 घंटे जाते हैं। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं 7 घंटे आपके चले जाते हैं। मे बी वेरी फॉर अदर्स, अब ये किन्हीं लोगों के लिए अलग भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं एस्पिरेंट जो ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। ठीक है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, ऑफिस पहले हो जाता है, किसी का 8 बजे से ही हो जाता है, तो आप अपने बेसिस पर उसको मैच करते हैं। हम एक यूनिवर्सल टाइम ले लेते हैं 10 बजे से 5 बजे तक। ठीक है, ऑफिस आवर जो होता है गवर्नमेंट के ऑफिशियल आवर्स होते हैं, इस बेसिस पर काम होता है। नाउ 7 घंटे आपके यहाँ पर चले जाते हैं, तो इसको पूरा हटा दो। ठीक है, यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि आप कुछ भी स्टडी नहीं कर पाते हो। ओके, नाउ उसके बाद आपके स्लीपिंग आवर को भी इंक्लूड कर लेते हैं, फिर उसके बेसिस पर आपका टाइम टेबल फिक्स करेंगे। मान के चलो आप सोते हो 7 घंटे और इसको बढ़ाया जा सकता है 8 घंटे तक, मतलब टोटल आप सोना और आपका जो काम करना है, यानी कि ऑफिस जाते हो या स्कूल जाते हो, एकेडमिक्स की पढ़ाई करते हो, ये सब पूरा कितना हो जाता है, 15 घंटे हो जाता है। ओके, नाउ ये सब चीज़ें हो गई, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई। उसके बाद क्या करना है आपको, आपके पास बचे रिमेनिंग 9 घंटे। ठीक है, 9 से 10 घंटे आपके पास बच जाते हैं अगर आप सोना और जो वर्क है ये सब मिला के। ठीक है, 9 घंटे में बहुत सारी चीज़ें होती है, ब्रेकफास्ट भी होता है, लंच भी होता है। लंच तो आप ऑफिशियल जो ऑफिस वाला आवर होता है उस पर कर लेते हो। ठीक है, ब्रेकफास्ट, डिनर, ये सब इंक्लूड करके 9 घंटे बच जाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि आपसे कि आप 5 घंटे पढ़ाई करो। अगर आपको यूपीएससी निकालनी है तो आपको 5 घंटे तो कहीं ना कहीं देने ही पड़ेंगे। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप 5 घंटे, बहुत सारे लोग 4 से 5 घंटे होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 घंटे कर सकते हैं। कम से कम आप 4 घंटे तो कर ही लो डेली के बेसिस पर, जो वर्किंग एस्पिरेंट हो 4 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब 4 घंटे, जो 5 घंटे हमने स्टडी के लिए बेला, जो 9 घंटे में से 4 घंटे हैं उस पर डिनर, ब्रेकफास्ट, ये सब फ्रेश वगैरह, एक्सरसाइज वाला सब इंक्लूड हो जाती हैं, इसलिए हमने 9 घंटे में से सीधे 4 घंटे माइनस कर दिए और 5 घंटे टारगेट स्टडी कर ली। अब ये 5 आवर ऐसे हैं जो कि आपको डेडिकेटेड है, ये आपके रियल टाइम है यूपीएससी के लिए। रियल टाइम यानी कि इस टाइम पर आप ना ही आपका ऑफिस का वर्क है, ना ही आप ऐसा नहीं कि स्कूल का या कॉलेज का होमवर्क आप इस टाइम पर कर रहे हो। ये डेडिकेटेड 5 घंटे आप किसको दीजिए, यूपीएससी को दीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो 7 से 8 घंटे हैं वो हमने आपके वर्किंग आवर्स में इंक्लूड पहले ही कर लिए हैं। अब इन 5 घंटे में कैसे कैसे करना है और क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको टाइम, अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम चुराना पड़ेगा। सोशल मीडिया से, ब्रेकफास्ट, डिनर, अननेसेसरी जो थिंग्स होती हैं, वेब सीरीज़ देख ली कोई भी, इन सब से टाइम चुराना ही पड़ेगा आपको। अब इन सब चीज़ में सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट कि टाइम स्लॉट, कि अपने टाइम को ब्रेक करना है आपको। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपका ऑफिस होता है और स्कूल होता है, तो हम सिर्फ आपके उसमें 3 स्लॉट में इसको ब्रेक करेंगे। 3 स्लॉट में आपके टाइम को ब्रेक करते हैं। नाउ इन 3 स्लॉट में बहुत सारे लोगों का जो वीकेंड होता है, जैसे संडे भी हो गया, तो उस पर आपको ज़्यादा टाइम चुराना है। ठीक है, आपको 10 से 12 घंटे पूरा पढ़ लेना है। जो भी इतना सारा गैप बना है ना, फुल टाइम एस्पिरेंट और वर्किंग एस्पिरेंट में यही होता है कि वर्किंग जो फुल टाइम एस्पिरेंट होता है वो कभी कभी संडे को मज़े कर लेता है, यानी कि संडे को वो स्किप कर देता है। पर वही चीज़ वर्किंग एस्पिरेंट के लिए, वही जो संडे है उसी संडे में, यानी कि 4-5 10 से 12 घंटे आपको चुरा लेने हैं, उसमें से पढ़ना है डेडिकेटेड। तो एक तरह से फुल टाइम स्टडी आपकी हो जाती है। ओके, ना ये तो था वीकेंड का, संडे का। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपको पढ़ना क्या है। देखिए, मॉर्निंग में पहला स्लॉट, फिर मैंने दूसरा स्लॉट डाला है डिनर के पहले और डिनर के बाद में।
2 स्लॉट हैं। मॉर्निंग में एज्यूम करके चल रहे हैं क्योंकि आप ऑफिस हैं, वर्किंग है, तो सिंपल सी बात है दिन में ही ऑफिस होगा, तो सभी लोग सुबह ही उठते होंगे। क्योंकि हमने जब फुल टाइम एस्पिरेंट वाला टाइम टेबल बनाया था उसमें हमने बताया था कि कोई सुबह उठते हैं, कोई रात को उठते हैं, तो दोनों के लिए अलग बताया था। बट वर्किंग एस्पिरेंट में आप मोस्ट प्रोबेबल आपका ऑफिस सुबह ही होगा। बहुत ज़्यादा रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग रात को काम करते हैं ऑफिस में, बट वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट, वो अलग वाली बात कर रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल या प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके बारे में, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आप 7 बजे उठ जाते होगे, 7 से 9 तक, क्योंकि 10 बजे से आपका ऑफिस है। तो मॉर्निंग में आपको 2 घंटा देना है। 2 घंटे में आपको क्या करना है, करंट अफेयर, द हिंदू के जो डेली के बेसिस पर न्यूज़पेपर भी पढ़ना है और उसके साथ साथ नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, अब बहुत सारे वर्किंग एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो द हिंदू पढ़ना और नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। द हिंदू आप हमारी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, हम ये एश्योर करते हैं कि हम सभी जो पूरा कंप्लीट पेपर जो है कवर करवाते हैं। द हिंदू के इवन सब ब्रॉड टर्म तो हम पूरा पढ़ाते ही हैं, उसके साथ साथ जो छोटे छोटे टर्म्स भी मेंशन होते हैं, ICMR है, CSIR है, जो छोटे छोटे टर्म्स लिखे भी होते हैं उनको भी एक्सप्लेन हम करते हैं, प्लस उसके नोट्स भी देते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो फ्री नोट्स के लिए, फ्री UPSC बुक्स के लिए आप हमारे जो है स्टडी जो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, सर्च बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पर UPSC से रिलेटेड आंसर राइटिंग को भी पोस्ट किया जाता है जो डेली के बेसिस पे है। ठीक है, आंसर राइटिंग देते हैं। बट अगर आपको एक्सक्लूसिव नोट्स चाहिए, एक्सक्लूसिव गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे मंथली और ईयरली ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली ग्रुप में आपको क्या होता है, 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है। उसमें डेली के बेसिस पर अब हम आपको हिंदू करंट नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, एक्सक्लूसिव हाईलाइटेड PDF वर्जन जो है हिंदू का नोट्स के बेसिस पर आपको शेयर करते हैं। पहला तो मतलब आपका नोट्स बनाने का जो टाइम इतना ज़्यादा 2 से 3 घंटा जाता है वो कम हो जाएगा। दूसरा, आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यही जो डेली के द हिंदू नोट्स हैं हाईलाइटेड वर्जन है, 1 साल तक फ्री मिलेगा, मई 2021 तक। ठीक है, आप 22 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये फिर भी आपकी हेल्प करेगा। कैसे, क्योंकि इसमें हम जितने भी ऑप्शनल नोट्स हैं उनकी फ्री स्टडी मटेरियल देते हैं। NCERT क्लास 6 से 12th तक डिजिटल नोट्स जो हमने खुद प्रिपेयर किए हैं, मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। आंसर राइटिंग आपकी चेक की जाती है, फ़ोन गाइडेंस आपको दी जाती है। एक तरह का ये टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप है जिसमें कि आपको पेमेंट मेथड बताता हूँ। सिंपल दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे करना है, 499 रुपीज़। उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें भेजना है सेम व्हाट्सएप नंबर पर, उसके बाद हम आपको ऐड कर लेंगे। ठीक है, किस तरह से ग्रुप होंगे, देखिए करंट नोट्स के बेसिस पे, डेली के बेसिस पे जो ये करंट नोट्स होते हैं। ठीक है, UPSC आंसर राइटिंग है, UPSC आंसर राइटिंग भी देते हैं, करंट नोट्स भी देते हैं, लोग जो है अपनी आंसर राइटिंग लिखते भी हैं। ठीक है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज है 24 जून, तो 24 जून का ऑलरेडी हमने एनालिसिस वीडियो दे दी है। अब बहुत सारे जो भी ईयरली ग्रुप या मंथली ग्रुप में होते हैं तो उनको ऐसे नोट्स मिलते हैं। देखिए UPSC इंटरनेशनल GS1 ज्योग्राफी, तो ये सब नोट्स उनको मिल जाते हैं। तो सबसे अच्छा बात यही है इस ग्रुप की कि आपका टाइम बच जाता है। अब जब आप डेली के बेसिस पे करते हो तो मंथली विजन IAS भी एक आप यूज़ कर सकते हो। विजन IAS अपनी मंथली मैगजीन सप्लीमेंट करने के लिए आपको जो फुल टाइम वाला है उस पर देख सकते हो आप। विजन IAS को मैंने पूरा एलिब्रेट किया है क्यों पढ़ना चाहिए, बट यहाँ पर भी मैं बताता हूँ थोड़ा सा कि विजन IAS देखिए सबसे छोटा मैगजीन है, 1 महीने की करीबन उसमें 90 से लेके 100 पेज तक होते हैं। ठीक है, तो आप डेली 5 भी पेज पढ़ोगे तो चलेगा। तो 5 पेज ऐसा नहीं है कि पूरा आधा घंटा लग जाता है, 15-10 मिनट दो विजन IAS को। इसके बेसिस पे क्या करा करो, मई मंथ की जैसे द हिंदू आपके पास कॉम्पाइलेशन है, हम दे देते हैं पूरी कॉम्पाइलेशन, उसको प्लस विजन पढ़ लो। अब द हिंदू में जो भी न्यूज़ आपने पढ़ी वो सही है, फिर उसके बाद विजन IAS निकाल लो और कंटेंट में जाओ कि कौन सी नई चीज़ है तो उसको सर्कल करो और सिर्फ उसी को पढ़ो। तो विजन IAS के लिए, करंट के लिए सिर्फ आपको 2 ही सोर्सेज फॉलो करने हैं। तो सुबह उठ के आपको द हिंदू पढ़ना है और कुछ 10-15 मिनट में विजन IAS के 1-2 पेज पढ़ते रहने हैं। ठीक है, मंथली बेसिस पर, मंथली मैगजीन आती है। अब याद रखना, इस दौरान मैं ये बिगिनर्स के लिए भी बता रहा हूँ, जो फ्रेशर्स भी हैं, मतलब जो फ्रेशर हैं और जो कर चुके हैं। ठीक है, जो अपना UPSC प्रिपरेशन कर चुके हैं, 1 अटैम्प्ट दे चुके हैं या 1-2 साल हो चुका है उनको, तो लास्ट के जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, जब आपने पेपर भी पढ़ लिया, आंसर राइटिंग भी कर ली, उसके 15 मिनट में आप 1-2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करो और मेंस के क्वेश्चन एक बार देख लो।
सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि टिक लगाने बैठो, बस ये देखो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सपोज न्यूज़पेपर में कोई चीज़ मेंशन है, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ मेंशन आ गई, ज्योग्राफी में जैसे नाकुला पास या नाथुला पास आ गया सिक्किम में, तो ज्योग्राफी की चीज़ें पढ़ लो। अब कैसे हैं उसके लिए 2 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ मैं आपके लिए कि लास्ट के 15 मिनट कैसे पढ़ना है। जैसे विजार्ड है, इस बुक को आप पढ़ सकते हो, इसमें टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन है। मैं जो ये PDF है इसकी, इसी लिंक की जो डिस्क्रिप्शन ग्रुप है टेलीग्राम का उस पर शेयर कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना, आपको ये PDF मिल जाएगी। कंटेंट क्या है वो मैंने बता दिया है इसमें। देखिए इसमें टॉपिक वाइज दिया है, जैसे आपने लोकल गवर्नमेंट का कोई क्वेश्चन आता है सपोज द हिंदू में, तो इस पर मेंशन होगा। इलेक्शन से वाला क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आप इलेक्शन खोलो और प्रीवियस ईयर UPSC ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं वो देख लो, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें हर एक टॉपिक का है और टॉपिक वाइज दिए हैं। या दूसरी आप ये भी बुक ले सकते हो मुरनाल सर की, तो उन्होंने भी टॉपिक वाइज पेपर को वो किया, बट इसमें ब्रॉड टॉपिक हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है पूरा। ऐसा नहीं है कि एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर है। बाकी इन लोगों ने जो विजार्ड की, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप विजार्ड लें, क्योंकि इन्होंने देखिए हर एक टॉपिक को पूरी अच्छे से जो है, देखिए जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है तो इनमें भी इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो। सपोज आप NCERT क्लास 6 आपने पढ़ी, अभी हम डिस्कस करेंगे कब क्या पढ़ना है, तो उसमें IVC पढ़ लो, खाली देख लो कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो 2 बुक यहाँ पर मैंने दे दी हैं। ओके, नाउ पहला स्लॉट आपका करंट का हो जाता है, और मान के चलो कि अगर UPSC में करंट पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको करंट और स्टैटिक दोनों ही पार्ट कंप्लीट करने हैं। करंट आप कर लेते हो तो वो GS1, GS2, GS3 आपकी इकोनॉमिक्स में भी आता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, करंट का पार्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अब ये सुबह का पार्ट था, फिर आप ऑफिस चले गए या स्कूल को चले गए, फिर आपका डिनर से पहले और डिनर के बाद, मान के चलो आप ऑफिस से आए कितने बजे, 5 बजे आ जाते हैं, उसके बाद 2 घंटे रेस्ट भी कर लेते हैं, तो आपका क्या है, कभी भी आपका टाइम के बेसिस पर, इवनिंग के बेसिस पर 2 घंटे फिर से देने हैं। सुबह 2 घंटे देने थे, ऑफिस से आके पूरा खाना खा लो, रेस्ट कर लो थोड़ा, और 2 घंटे देने हैं। आप अपने बेसिस पे GS पढ़ सकते हो या ऑप्शनल पढ़ सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। इनिशियल वाले जो पेड ग्रुप वाले स्ट्रेटेजी है वो मैंने बता दिया कि इनिशियल जो पढ़ रहे हैं वो 3 महीने तक तो इनिशियल NCERT पढ़ो आप, ठीक है, 15 मिनट। उसके बाद लास्ट में जब आप ऑप्शनल पढ़ लेते हो, जो भी टॉपिक पढ़ लो, मेंस क्वेश्चन एनालाइज करो, ठीक है। मेंस के लिए आपको अमेजोन में बहुत सारी बुक मिल जाएंगी। अमेजोन में टाइप करना है IAS मेंस सॉल्व्ड पेपर, तो आपको पूरा ऐसा नहीं कि आंसर लिखना है, आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा मेंस को देख लो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आपकी अप्रोच सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं वो पता चल जाएगा। ओके, नाउ उसके बाद जब आप 2 घंटे 4 घंटे हो गए, और लास्ट का जो खाने के बाद, जब आपने डिनर कर लिया उसके बाद आप रेस्ट कर रहे हो, पूरा एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो 30 मिनट कुछ नया देखो और 30 मिनट कुछ रिवीजन करो, ठीक है। नया देखो मतलब आप नया भी देख सकते हो, या जनरली जो हिंदू करंट अफेयर आपने पढ़े हैं या विज़न पढ़ा है, विज़न के कुछ 5-6 पेज पढ़ लो, ठीक है। और प्लस इसमें प्रीलिम्स इंक्लूड कर लेना, जो भी टॉपिक पढ़ लो प्रीलिम्स का एक बार देख लो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि अप्रोच डेली के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करने की भी हो जाए। डेली के बेसिस में मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन डेली देखो, आप सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूँ, डेली देखो कि कैसे आते हैं, ताकि आपका टारगेट स्टडी हो। वीकेंड में जैसा बोला 8 से 10 घंटे आपको चुराने हैं, और छोटे छोटे टारगेट बनाओ, यानी कि अगले 3 दिन का टारगेट क्या होगा, ऐसा मत बनाओ कि अगले 3 महीने में क्या करूंगा या अगले 1 महीने में क्या करूंगा, ऐसा टारगेट बिल्कुल मत बनाओ। या अगले 10 दिन में मैं कितना कवर करूंगा, ये बिल्कुल मत बताओ। या तो टारगेट बनाओ, एक रात सोने से पहले आप एक पेपर लिख लो, बगल पे ही आप लिख लो कि मैं अगले दिन क्या क्या करने वाला हूँ, वो जल्दी टारगेट अचीव होते हैं। तो मेरी मानिए तो अगर लॉन्ग टर्म के कभी टारगेट मत बनाइए, 3 दिन का भी मत बनाओ मेरे बेसिस पे आप सिर्फ 1 दिन का टारगेट बनाओ। सोने से पहले देखिए बहुत ज़्यादा ये छोटी चीज़ इम्पैक्ट करने वाली है आप पे, ठीक है, आपके टाइम शेड्यूल पे। आप सोने से पहले एक वाइट पेपर ले लीजिए और अगले दिन के सिर्फ पॉइंट लिखिए कि मैं क्लास 6 NCERT का ये 3 पेज पढ़ूंगा, इकोनॉमिक्स के 4 पेज पढ़ूंगा, करंट अफेयर द हिंदू पढ़ लूँगा, नोट्स को रिवाइज कर लूँगा। बस ये छोटे टारगेट अगर आप अचीव कर लोगे, छोटे छोटे टारगेट अगले दिन के, एक ही दिन का, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है वर्किंग एस्पिरेंट के लिए क्या होना चाहिए। बाकी उसके बाद क्या होगा,
कि अगर कोई सजेशन चाहिए, उसके बाद बहुत ज़्यादा क्वेरी आती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक में आपके लिए जो है बनाएं और सॉल्व उस प्रॉब्लम को कैसे आप ओवरकम कर सकते हो उस बेसिस पे, ठीक है।